हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लासेस मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के महत्वपूर्ण 5 मार्क्स के क्वेश्चन का प्रूवमेंट देखने वाले हैं। यह हमारे सीरीज का तीसरा वीडियो है। इससे पहले हमारे सीरीज में 2 वीडियोस आ चुके हैं जिसमें 2 लॉन्ग प्रश्नों को हमने कवर किया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाकर पहले उसे देख लीजिए, उसे नोट कर लीजिए, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या देखिए, गॉस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करें। गॉस प्रमेय को लिखना भी है और सत्यापित भी करना है। राइट एंड प्रूव गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम को लिख के और आपको क्या करना, प्रूव करना है। क्लियर है? गॉस थ्योरम क्या है पहले लिखते हैं। इस प्रमेय के अनुसार, ठीक है, इस प्रमेय में क्या बताया गया है कि किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या बताएगा इस प्रमेय में कि किसी बंद परिपथ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखा की संख्या आवेश का कितना गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। क्लियर है? या फिर शॉर्टकट में इसको ये भी बोल सकते हैं कि विद्युत फ्लक्स का मान आवेश का 1/ε0 गुना होता है। विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 1/ε0 मल्टीपल ऑफ चार्ज। यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो वैल्यू होगा आवेश का कितना मल्टीपल होता है भाई? 1/ε0 मल्टीपल। फॉर्मूला क्या निकल के आता है? फाई इक्वल टू क्यू बाई में ε0, जहां फाई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स और क्यू मतलब चार्ज, यानी फ्लक्स विद्युत फ्लक्स और क्यू मतलब आवेश। क्लियर है? प्रमेय लिख देना है हिंदी में, जिनको इंग्लिश में लिखना है इंग्लिश में। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेज थ्रू एनी क्लोज सर्किट इज 1/ε0 मल्टीपल ऑफ चार्ज। क्लियर है? लिख दिए। उसके बाद अब क्या करेंगे, पिक्चर ड्रॉ करेंगे एक, जो कि ड्रॉ किया हुआ है पहले से। पहले इसको मिटा लें, इसमें इसके बारे में, पिक्चर के बारे में लिखेंगे। इतना लिख लेंगे ना आप लोग? चलिए चलिए जल्दी 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 मिट जाओ मिट जाओ। चलिए इधर पूरा क्लीन कर दिया जाए। अब देखिए, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर यानी गोलाकार पृष्ठ ड्रॉ कर दिए। कैसा पृष्ठ ड्रॉ कर दिए? गोलाकार पृष्ठ। इसका सेंटर मान लिए कि O है और रेडियस मान लिए कि क्या है? R है। ठीक है, इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया जो क्या है? Q है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर? अब इसको लिखेंगे कैसे कि चित्र में एक गोलाकार पृष्ठ दर्शाया गया है। चित्र में क्या दर्शाया गया है? एक गोलाकार पृष्ठ है जिसका केंद्र O, जिसका केंद्र, सेंटर क्या है भाई? O है। ये देखिए, ये सेंटर क्या है? O, तथा त्रिज्या क्या है? R है। इसका सेंटर O है और रेडियस क्या है? R है। ठीक है, इसके केंद्र पर, इसके सेंटर पे क्या दिया गया? Q धनावेश दिया गया। क्या दिया गया? Q धनावेश दिया गया है, जिसके कारण इसके एकांक क्षेत्रफल
ds द्वारा, इसका एकांक क्षेत्रफल क्या मान लिया स्फीयर का, क्या, ds, ds द्वारा वेक्टर E तीव्रता उत्पन्न होता है। पिक्चर में क्या क्या देखिए, एक गोलाकार पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्या है, सेंटर O है और रेडियस क्या है, R है। केंद्र O है और त्रिज्या R है। इसके सेंटर में एक धनावेश Q दिया गया जिसके द्वारा एकांक क्षेत्रफल यानी गोले का क्षेत्रफल S मान लिया, एकांक क्षेत्रफल क्या हो जाए, ds द्वारा वेक्टर E तीव्रता का क्या हो रहा है, तीव्रता उत्पन्न हो रहा है। क्लियर है। अब इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इन द गिवन पिक्चर ए स्फीयर ऑफ सेंटर O एंड रेडियस R इज शोन, ठीक है, इन विच ए पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर, एक पॉजिटिव चार्ज को इसके सेंटर पर रखा गया। ड्यू टू दिस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर E इज प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट एरिया ऑफ ए स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसा लिख देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलिए अगले पेज पे आते हैं। पिक्चर फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा, सर्कल, ठीक है, बड़ा सा बना लिए। अब ये इसका रहा सेंटर O, रेडियस R, ठीक है, यूनिट एरिया ds और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब मान लीजिए कि इस चार्ज की वजह से, यहां जो चार्ज रखा गया इसकी वजह से वैद्युत फ्लक्स उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, वैद्युत फ्लक्स। क्या, मान लिए फाई हो तो, इफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज फाई, मान लिए कि विद्युत फ्लक्स इसका क्या है, फाई है, तो विद्युत फ्लक्स फाई है तो फाई के लिए बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के डिफिनेशन से क्या जानते हैं हम भाई, वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, याद है किसी को वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या होता है, इधर लिख देते हैं नीचे, अच्छा से यहां दिखेगा ऊपर, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ वेक्टर E डॉट वेक्टर डेल्टा S। क्या होता है फॉर्मूला, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ वेक्टर E डॉट डेल्टा S। क्लियर है, ये डॉट है। अच्छा, अगले स्टेप में चलेंगे, फाई का तो फाई ही रह जाएगा, इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ भी यही रह जाएगा, E ds डॉट को हटा दिया गया, बदले में क्या आ जाएगा, cos थीटा। डॉट को रिप्लेस करते हैं तो क्या हटाते हैं, डॉट को हटाते हैं तो cos थीटा, साथ में वेक्टर साइन भी लेके चला जाता है। a डॉट बी इक्वल टू ab cos थीटा होता है ना फॉर्मूला, उसी से आगे आई है। अब आगे देखिए, ये जो वेक्टर E है और ds है यानी यूनिट एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों यूनिट डायरेक्शनल है, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं और एक दूसरे के क्या है, एक ही दिशा में जा रहा है तो समांतर, तो समांतर रेखाओं के बीच का कोण कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ थीटा इक्वल टू कितना प्लेस कर देंगे, 0 डिग्री। तो क्या निकल के आ जाएगा, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ E ds cos 0 डिग्री, और cos 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। तो फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ E ds और cos 0 का मान कितना, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्या निकल के आ जाए, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ E ds। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन का क्या रूल कहता है, कांस्टेंट टर्म को बाहर निकाल दीजिए, तो फाई इक्वल टू E बाहर निकल जाएगा और अंदर में क्या बच गया, इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ ds बच गया ना। क्लियर है, ये कांस्टेंट टर्म था, इसको इंटीग्रेशन साइन से क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। अब फाई इक्वल टू E और ये ds मतलब क्या, सरफेस एरिया, तो ds बहुत सारे ds जोड़ेंगे तब ना उसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ ds के जगह पे क्या हो जाएगा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, और गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर। तो इसको हटा के उसके बदले में इसका वैल्यू रखना होगा, तो फाई इक्वल टू निकल के आ जाएगा E इंटू 4 पाई r स्क्वायर, हो गया ना। अब E का वैल्यू बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विद्युत तीव्रता की परिभाषा से हम लोग क्या जानते हैं भाई, E का वैल्यू क्या होता है बताइए जल्दी से, याद है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q बाई में r स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाई इक्वल टू क्या निकल के आ गया, Q इंटू 1, Q आ गया और बाई में
एप्सिलॉन नॉट। यही ना गॉस थ्योरम में बताया गया था कि फ्लक्स का जो वैल्यू होता है चार्ज का क्या होता है 1/एप्सिलॉन नॉट मल्टीपल होता है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले फ्लक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, फाई इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्लोज पाथ वेक्टर ई डॉट डेल एस, डॉट हटाइए, cos थीटा, थीटा के जगह 0 प्लेस करिए, cos 0 का वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई किए, कोई फर्क नहीं पड़ा, ई को बाहर निकाल दिए, डेल एस बचा, डेल एस का वैल्यू क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ई का वैल्यू लगा दिए 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो काट दिए वो आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से गॉस थ्योरम को लिखकर आपको प्रूव करना होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और अच्छे प्रूवमेंट के साथ। टोटल 15-16 क्वेश्चन आने वाले हैं, ये तीसरा क्वेश्चन था, चौथे के लिए जल्द ही तैयारी है, जल्द ही उसका वीडियो भी आने वाला है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।